तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस मार्वल जो है अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे जो है वेस्ट करता चला जा रहा है। कुछ तो ऐसे भी कैरेक्टर है जिनको उसने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है और अब वो उन कैरेक्टर के साथ भी ऐसे ही कर रहा है। वो उनका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मतलब उनका पूरी तरह से यूज नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे फ्यूचर में वो कैरेक्टर पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे और उन कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो फैंस चाहते हैं उन कैरेक्टर से देखना वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्वल वाले वो डिलीवरी नहीं कर रहे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। कुछ तो मार्वल वालों ने उन्हें वेस्ट कर दिए हैं और कुछ को वो धीरे धीरे वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन से कैरेक्टर हैं तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है हमारा मेलेकिथ। अब ये जो है थोर द डार्क वर्ल्ड के अंदर विलन था। अब कुछ लोगों को तो इसका तो नाम ही नहीं पता होगा, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर इसका खाली 2-3 बार ही नाम लिया गया था और पूरी मूवी के अंदर इसे सस्ते नशे करा के बिठा दिया गया था, पूरी मूवी से गायब था। अगर मार्वल वाले इसका ढंग से यूज करते तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, क्योंकि ये डार्कनेस का किंग था और इसके पास ऐसी पावर्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती इसे। लेकिन मार्वल ने क्या करा, इसको पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। अगर इसकी कॉमिक्स की हम बात करें तो कॉमिक्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था कि जब ये अपने फुल पोटेंशियल में आ गया था तो इसको हराने के लिए थॉर क्या पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम लगी थी और वो भी मिलकर से अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, हरा नहीं पा रहे थे। फिर आखिरी में और एवेंजर्स आए और इसको मिलकर डिफीट किया था, वरना तो ये किसी से हार ही नहीं रहा था। अगर अगर इसका ये वाला वर्जन मूवी के अंदर दिखाते, मतलब पूरा कॉमिक्स एक्यूरेट नहीं, उससे थोड़ा बहुत कम पावरफुल अगर दिखा देते तो अच्छा होता, क्योंकि फिर हमें लगता कि ये टक्कर का है थॉर के और ये भी पता लगता कि मार्वल वालों ने अच्छा यूज करा है इसका। लेकिन अभी क्या कर रहा है, पूरी तरह से वेस्ट कर दिया इसे। और 4थे नंबर पे आता है हमारा हल्क। अब पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर इससे ज्यादा नाइंसाफी किसी और कैरेक्टर के साथ नहीं हुई, क्योंकि अगर मूवीज के अंदर किसी को भी पावरफुल दिखाना होता था तो उसे हल्क से जितवा देते थे। जैसे कि द एवेंजर्स के अंदर थॉर को पावरफुल दिखाना था तो उसे हल्क से जितवा दिया और हल्क को पिटवा दिया। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हल्क बस्टर से हल्क को पिटवा दिया। फिर तो सीधा इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस से पिटवा दिया। फिर उसके बाद वो भारी नहीं आया। हल्क का थोड़ा बहुत अच्छे से यूज मार्वल वालों ने खाली इनक्रेडिबल हल्क के अंदर करा था, उसी के अंदर हमें पूरी पोटेंशियल के अंदर दिखाया गया था। लेकिन फिर भी मार्वल वालों ने उसका अच्छे से यूज ना करके उसे धीरे धीरे करके कमजोर दिखाया और एंड गेम के अंदर तो उसे प्रोफेसर हल्क बना दिया, जो कि फाइट से बिल्कुल ही नफरत करता था, जिसको देख के जो फैंस थे बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे, क्योंकि जब भी हल्क का नाम आता था तो उन्हें याद आती थी द एवेंजर्स वाली एंट्री और सबने यही सोचा था कि एंड गेम मूवी के अंदर हल्क जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल में दिखाया जाएगा और थैनोस से फाइट करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एंड गेम के अंदर तो हल्क थैनोस के सामने गया भी नहीं। अब मार्वल वालों ने इसका अच्छे से यूज इस मारे नहीं करा, क्योंकि मार्वल वालों के पास इसके पूरे राइट्स नहीं थे। इसी वजह से मार्वल वाले जो है वो हल्क का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हल्क के पूरे राइट्स इनके पास होते तो हल्क को ये पूरा कॉमिक एक्यूरेट बनाते, जो कि कॉमिक्स के अंदर तो हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब 3रे नंबर पर आती है हमारी हेला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हेला का तो अच्छे से यूज किया गया था, उसकी हमें पावर्स दिखाई गई थी रैग्नारोक के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी पावर्स दिखाई तो गई थी लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर दिखा दी गई थी और उस हिसाब से बुक नहीं किया गया था मूवी के अंदर। मतलब उसे रैग्नारोक के अंदर ही सर्टर अपनी तलवार से मार देता है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो मर भी जाता, मतलब गॉडेस ऑफ डेथ की डेथ हो गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्वल वालों ने इसे पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये जो हेला थी ये थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल थी। अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छी सी मूवी के अंदर से बुक करते तो ये एवेंजर्स लेवल का थ्रेट बन सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और ओडिन की पहली संतान थी, जिससे इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था और बहुत ज्यादा पावर भी थी इसके अंदर, थॉर से भी ज्यादा। जब भी तो थॉर इससे हारे जा रहा था, लेकिन जो इसकी मौत दिखाई गई है रैग्नारोक के अंदर वो कोई सेंस नहीं बना। इसीलिए मुझे लगता है कि मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को भी वेस्ट कर दिया। और 2रे नंबर पे आता है हमारा सबसे बड़ा वेस्टेड कैरेक्टर मार्वल मूवीज का, जो कि है गॉर द गॉड बुचर। अब गॉर द गॉड बुचर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर। इसको हराने के लिए कॉमिक्स के अंदर 3 थॉर लगे थे, जो कि इसे हरा भी नहीं पा रहे थे, बल्कि अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। लेकिन मूवी के अंदर हमें क्या दिखाया गया, गॉर को एक कॉमेडियन बना दिया गया था, जो कि बच्चे चुरा रहा था। और मूवी के अंदर भी इसे ढंग से इसकी पावर्स तो दिखाई नहीं गई और गॉर द गॉड बुचर तो एक भी गॉड को मारता वो दिखाई नहीं गया, खाली एक ही गॉड को न मारता शुरुआत के अंदर। पूरी मूवी के अंदर खाली बच्चे ही चुरा रहा था और आखिरी में उसे इमोशनल करके मार दिया गया, जो कि बिल्कुल ही नाइंसाफी है गॉर के कैरेक्टर के साथ। मार्वल की कॉमिक्स उठा के देखोगे आप तो गॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो पूरी एवेंजर्स टीम के ऊपर भारी पड़ता है कॉमिक्स के अंदर तो, लेकिन मूवी के अंदर तो खाली वो बच्चा चोर बना के फेंक दिया, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस कैरेक्टर को भी मार्वल वालों ने। और पहले नंबर पे आता है हमारा थॉर। अब थॉर इसलिए आता है क्योंकि थॉर जो है जब हमें सबसे पहली बार दिखाया गया था तो वो एकदम एटीट्यूड वाला थॉर था, लेकिन धीरे धीरे उसे कॉमेडियन बना दिया गया। और लव एंड थंडर के अंदर तो उसे पूरी तरह से कॉमेडियन बना दिया गया था, जो कि फैंस को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें थॉर देखना था जैसे कि हमें थॉर इन्फिनिटी वॉर के अंदर दिखाया गया था। और लव एंड थंडर के अंदर तो गॉर द गॉड बुचर भी आ रहा था, इसलिए सबको लगा कि हमें थॉर की अब असली पावर दिखाई जाएगी। लेकिन उस मूवी के अंदर हुआ क्या, गॉर को भी वेस्ट कर दिया और थॉर को भी वेस्ट कर दिया। और अगर मार्वल वालों ने ध्यान नहीं दिया थॉर के ऊपर, अब भी उसे धीरे धीरे और कॉमेडियन बनाने लग गए तो थॉर भी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा और फिर फैंस को भी मार्वल वालों से कुछ उम्मीद नहीं रह जाएगी, क्योंकि थॉर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर
कैरेक्टर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर। अभी तक उससे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं, लेकिन अगर मार्वल वाले ने ध्यान नहीं दिया तो वो एक कॉमेडियन बन जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे गाइस 5 ऐसे कैरेक्टर जो कि मार्वल वालों ने वेस्ट कर दिए या फिर उन्हें धीरे धीरे वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनके बारे में कि इनका फ्यूचर में होगा क्या, कि जो हल्क और हमारा थोर है ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे या फिर मार्वल वाले अपनी गलतियों को देखकर कुछ सीखेंगे? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।